जगत जीजा तो जगत दीदी के पुराने आशिक निकले। यानी कि लप्पू से भी पहले वाले। जगत दीदी ये सब कब से कर रही थी, जबकि उनकी पहले वाले हस्बैंड की डेथ हुई तो मुश्किल से 5-6 साल हुए हैं। और 4 साल से जगत जीजा के साथ चक्कर चल रहा था इनका। ये तो अब हमें मालूम हुआ, क्योंकि जगत दीदी तो ये कह रही थी कि भाई इनसे तो हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। और जगत दीदी ने एक बात और बोली थी कि एक बच्चे की माँ अफेयर करेगी, एक बच्चे की माँ लव करेगी, लव मैरिज करेगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो शर्म तो जगत दीदी को आनी चाहिए, है ना। और जगत दीदी ये बोल रही हैं कि कौन ऐसा बोलता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे जगत दीदी ने ठगा नहीं। तो किसे ठगा है मैंने, किसे ठगा है मैंने? तो मैं बताती हूँ किसे ठगा है। आपने किसको नहीं ठगा है? आपने अपने मरे हुए पति को ठगा है, आपने अपनी छोटी सी बेटी को ठगा है, आपने अपने ससुराल वालों को ठगा है, आपने अपने भाई को ठगा है, जिसे आप भाई बनाकर और पता नहीं क्या क्या करती रहीं, और उसकी बीवी को ठगा है। और एक ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करता था, शायद आपसे शादी करना चाहता था, उसे भी ठगा है। और सबसे बड़ी बात, आपने पब्लिक को ठगा है, अपने सब्सक्राइबर्स को ठगा है। पैसे से ठगना सिर्फ ठगना नहीं होता है, इमोशन से आपने खेला है, सबके इमोशन से। जो लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे कि दीदी तो बहुत अच्छी हैं, दुनिया की सबसे अच्छी जो औरत है वो नेहा दीदी ही है, जगत दीदी ही है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि आपने किसी को नहीं ठगा है? आपकी सारी पोल पट्टी तो अब खुल के सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, जगत जीजा ने ऐसा धोया है, ऐसा धोया है जगत दीदी को कि जगत दीदी के तेवर ही बदले हुए नजर आ रहे थे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि मुझे तो जगत जीजा का वीडियो देख के मज़ा आ गया। जो सेकंड क्लिप उन्होंने डाली है, जिसमें उन्होंने क्या धोया है जगत दीदी को, क्या धोया है, मुझे तो देख के मज़ा आ गया। क्योंकि जब इंसान ऐसे बोलता है, जब उसकी इज्जत पे बात आती है, एक बार वो चुप रहता है, लेकिन जब बार बार उसकी इज्जत पे बात आती है तो वो ऐसे ही बौखला जाता है। और एक सच्चा इंसान जो कि गलत नहीं है, इस गंदगी में उसका कोई हाथ नहीं था, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे थे, तो वो इंसान जब सामने आता है तो ऐसे ही वार करता है और सच्चाई ला के सामने रख देता है। जब जगत दीदी ने जगत जीजा पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई जगत जीजा ने ही मेरी वीडियो लीक की है, ऑडियो लीक की है, जो भी है, जो भी इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद जगत जीजा सामने आए और उन्होंने बोला कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा तो मैं जगत दीदी की सारी पोल पट्टी खोल के सामने रख दूंगा, मेरे पास कोई कॉल नहीं करना। तब उसके बाद से जगत दीदी के तेवर ऐसे बदले हुए नजर आए कि भैया मैंने कब आपका नाम लिया? मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, मैं तो रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही थी। तो जगत दीदी भूल जाती हैं ना, वो धमकी देते देते थोड़ा सा दिमाग उनका खिसक जाता है, तो वो धमकी देते देते भूल गई थी शायद कि वो जगत जीजा का नाम भी ले रही थी। तो इस बार फिर से वो आ गई हैं अपने पहले वाले निशाने पर। तो जगत दीदी ऐसी बदली हैं कि अब वो जगत जीजा को छोड़कर अब सीधे लप्पू के ऊपर आ गई हैं कि भाई लप्पू ने ही किया है ये सब। तो इधर उधर गेम खेल रही है जगत दीदी, लेकिन जानती नहीं है वो कि पब्लिक जो है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जो देखती है वो समझ लेती है कि आप पहले क्या था कि पहले ये लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते थे पब्लिक को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। इन लोगों के ये सब देख के, नाटक नौटंकी देख के पब्लिक भी बहुत होशियार हो गई है और सब जानती है कि इन लोग के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जगत दीदी जो हैं, अब ये है लप्पू पे निशाना साधने लगी हैं कि वहाँ मैंने क्लीन चिट नहीं दी है, सामने वाले ने ही ये सब किया है, सामने वाले ने ही ये सब किया है। जगत दीदी एक बात बोलती हैं कि मेरे पास सच्चाई है, मैं सच्चाई ला के रहूंगी, मैं सच्चाई ला के रहूंगी। क्या सच्चाई अभी तक लाई जगत दीदी? आप बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर जगत दीदी के पास कोई प्रूफ होता सामने वाले के खिलाफ, या फिर उनको सही साबित करने के लिए कोई ऐसी सच्चाई वाली कोई ऐसी क्लिप होती, ऑडियो होती, तो क्या वो पब्लिक को नहीं दिखाती? क्या वो वीडियो नहीं चलाती पब्लिक में कि देखो भाई मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ? तो जगत दीदी से कभी पीछे नहीं रहती, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है अपने लिए, दूसरों के खिलाफ। वो सिर्फ ऐसा दिखाती हैं बोल के कि लोग उन्हें सही समझें, उनके तेवर देख के लोग समझ जाएं कि भाई ये औरत तो सही बोल रही है।
उन्होंने एक बात और बोली थी जिसका जवाब जगत जिया ने बहुत अच्छी तरह से दिया है कि दो लोगों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया, वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, लेकिन मेरी गलती दिखाई दे रही है। तो भाई जगत जीजा ने बोला है कि गलत एक औरत या एक मर्द नहीं होता है, गलत गलत करने वाला होता है। ये बहुत सही बोला जगत जीजा ने, क्योंकि वाकई में सही बात है। आज के ज़माने में आप देख सकते हो कि एक औरत को, एक लड़की को हर तरह की छूट मिली हुई है, फिर भी लड़कियां या औरतें हैं जो, बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और गलत काम करती हैं, जिसकी वजह से बाकी औरतें भी बदनाम होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसी हैं औरतें जो कि इन छूट का, इन आज़ादी का फ़ायदा उठाती हैं। उनमें से एक जगत दीदी भी हैं। जगत दीदी हमेशा ये बोलती हैं कि एक बच्चे की माँ को, एक अबला को तुम लोग कितना बदनाम करोगे, कितना सताओगे। तो जगत जीजा ने एक बात बहुत सही बोली कि डिप्रेशन जो है सिर्फ उन्हीं को नहीं है, डिप्रेशन सबको है, क्योंकि जो भी इस कीचड़ में फंसा था सबको डिप्रेशन हुआ था। मनीषा डिप्रेशन में थी ही पहले से, लेकिन जगत जीजा ने अपनी बात बताई कि वो भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। जगत जीजा जो हैं उनका रूटीन चेंज हो गया है, वो डिप्रेशन, क्योंकि भाई कोई भी हुआ ऐसी जो चीज़ें हो रही थी जगत जीजा के साथ, कोई भी होगा जिसकी लाइफ में पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी वो जी रहा था इंसान, और अचानक से इतनी सारी चीज़ें और ऐसे लोगों के बीच में फंस जाना जो कि सिर्फ दिमाग से खेलते हैं, तो वो इंसान तो डिप्रेशन में जाएगा ही। तो इसलिए कहते हैं भाई कि सीधे इंसान का फ़ायदा जो होता है ना, सब उठाते हैं। और ख़ासकर जगत दीदी तो बहुत चालाक हैं, वो तो देखा उन्होंने कि भाई ये इंसान तो बोलेगा नहीं, चलो इसी पे निशाना लगाते हैं और सब लोग मान भी जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे लोग फिर से फेम भी देने लगेंगे। जगत जीजा की बातों से एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है कि ये जगत दीदी जो थी 4 साल से इनके टच में थी, इनके साथ थी सुमित महल के, और इनसे शादी करने के सपने इनको दिखा रही थी कि मैं आपसे शादी करूँगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार तो कहीं और था जगत दीदी का, है ना। प्यार तो वो कहीं और कर रही थी जहाँ उन्हें नहीं करना चाहिए था। इतना अच्छा इंसान इन्हें मिला था जिसे भी इन्होंने खो दिया अपनी करतूतों की वजह से। इन्हें ये मतलब इतनी दिमाग लगाती हैं हर जगह और ये सोचती हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप सोचना कि गालियों भरी जो रिकॉर्डिंग होती है, गालियाँ जो होती हैं ये देती हैं, सिर्फ इन्हीं की चैट क्यों वायरल होती है, सिर्फ इन्हीं के ऑडियो क्यों लीक होते हैं। ये कहती हैं कि गालियाँ मैंने क्यों दी, किसी को अपशब्द क्यों बोले, क्योंकि सामने वाला भी मेरे को बोल रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जगत दीदी इतनी सीधी हैं कि कोई इनको गाली देगा और ये रिकॉर्ड नहीं करेंगी उसे। सबूत तो ये रखती हैं सबके। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस बात को लेकर कि अभी तक जो है कि ये कहती हैं कि गालियाँ मुझे सामने वाला देता है, फिर मैं गालियाँ देती हूँ। तो गालियाँ अगर सामने वाला दे रहा है तो आप उसका भी दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ। जनता प्रूफ मांग रही है, क्योंकि अब तो चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि पब्लिक भी बिना प्रूफ के, बिना सबूत के किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है। लोग भी प्रूफ देखना चाहते हैं। तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि जगत दीदी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं रखती होंगी अपने खिलाफ या अपने फेवर में कि भाई मेरी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इन्होंने अपने दोस्तों को भी ठगा है। इनके जितने भी दोस्त हैं, इनके बारे में पुरानी दोस्त हैं जो स्टार्टिंग से जो इनके साथ थी, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, जो इनको सोशल मीडिया पे लेके आई, जो इनकी फैमिली का सहारा बनी, उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे, उन लोगों को भी इन्होंने, जगत दीदी ने ठगा है। तो जगत दीदी तो वाकई में बहुत महान औरत हैं। और इनकी जो कहानियाँ हैं, जो इनके जितने भी चीज़ें ये इतने सालों से करती आ रही थी, अब जाकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि भाई एक पक्ष जो गलत है, दूसरा पक्ष नहीं बोल रहा है, तो हो सकता है भाई कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आदमी नहीं बता रहा है, जो जगत दीदी नहीं बता पा रही थी। हो सकता है कि भाई अपनी इज्जत की वजह से नहीं बता पा रही हैं। लेकिन अब जो है, जब से सुमित महल जो है जगत जीजा सामने आए हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में ये औरत गलत है और इसने गलत किया है, सबके साथ दिमागी खेल सबके साथ खेला है। और ये सामने आके ऐसा दिखाती हैं, ऐसा प्रिटेंड करती हैं अपने आप को कि भाई मैं बहुत भली औरत हूँ और मेरे साथ सबने गलत किया है। तो मुझे नहीं विश्वास होता है इस चीज़ पर। आप लोगों को होता है क्या, बताना प्लीज़, ठीक है ना। तो जगत दीदी पे मुझे नहीं विश्वास होता, क्योंकि वो हमेशा ना जो बोलती हैं ना वो करती नहीं है, और जो करती हैं वो दिखाती नहीं है, है ना।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और सुमित महल के बारे में और जगत दीदी के बारे में आप लोग जरूर एक एक लाइन जरूर लिखिएगा, आप लोग क्या सोचते हो इन दोनों के बारे में। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।